हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 16 जनवरी 2025 की सीरीज। इस सीरीज में हम रूबरू होने वाले हैं आपके साथ 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को लेकर, जो बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही शानदार है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्यारे दोस्तों, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उत्सव का नाम है गान नगाई। आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ है मणिपुर के अंदर। और मणिपुर के जो सीएम है वो एन बीरेन सिंह है। बीरेन सिंह, जिन्होंने इस उत्सव के अंदर भाग लिया है। तो इसका ऑप्शन या इसका आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर। सॉल्यूशन इसका देखें तो गान नगाई उत्सव जो जेलिया ग्रांग जो समुदाय है उसका सबसे बड़ा उत्सव है। ये सांस्कृतिक उत्सव है और धार्मिक उत्सव है जो फसल कटाई के बाद ये मनाया जाता है। 12 जनवरी 2025 को मणिपुर के विभिन्न स्थानों पर यह भव्य और दिव्य रूप में प्रारंभ हुआ और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर भाग लिया। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। भार्गव या भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है? भार्गवास्त्र क्या है? तो भार्गवास्त्र भगवान परशुराम का जो अस्त्र है और भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है, उसके द्वारा इसको क्या किया है? डेवलप किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन इसका देखें तो भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम को इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर स्थित सोलर ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। भार्गवास्त्र भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जो ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए डिज़ाइन की गई है। यानी ड्रोन जो हमले हैं उनको रोकने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। यह एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है। और वैसे भार्गवास्त्र को भगवान परशुराम का हथियार के नाम पर इसका नाम रखा है। यानी भार्गवास्त्र भगवान परशुराम का हथियार है जिसके नाम पर इस सिस्टम का, माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम रखा गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। लार्सन एंड ट्रूबो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज जो व्हीकल है या बहुउद्देशीय जो पोत है वो लॉन्च किया है? तो ये आईएनएस उत्कर्ष ये लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है आईएनएस उत्कर्ष? ये लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आईएनएस उत्कर्ष किसके लिए लॉन्च हुआ है? भारतीय नौसेना के लिए, जो मल्टीपर्पज व्हीकल है। सॉल्यूशन देखें तो लार्सन एंड ट्रूबो ने चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली शिपयार्ड से भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है। और आईएनएस उत्कर्ष नामक इस पोत को केंद्रीय रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, जो केंद्रीय रक्षा सचिव है श्री राजेश कुमार सिंह, उनकी जो पत्नी है डॉक्टर सुष्मिता मिश्रा सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हाल ही में फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का प्रारंभ रियाद,
सऊदी अरब के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन इनका देखें तो फ्यूचर मिनरल फॉर्म 2025 का प्रारंभ रियाद में प्रारंभ हुआ, जो सऊदी अरब में स्थित है। इसके अंदर खनिज क्षेत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियों को समाधान करने के लिए 85 से अधिक देशों के जो खनन उद्योग प्रतिनिधि है वो एक साथ आए हैं। और केंद्रीय जो कोयला मंत्री है भारत के, या कोयला एंड खान मंत्री है भारत के, किशन रेड्डी, इस फोरम के अंदर इंक्लूड हुए हैं। यानी जो किशन रेड्डी है कोयला एंड खान मंत्री, वो भी इसके अंदर क्या लिया है, उन्होंने भाग लिया है। फ्यूचर मिनरल्स एंड फॉर्म, जो भविष्य के अंदर हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए मिनरल्स की खोज और मिनरल्स का जो कंजर्वेशन है वो बनाए रखने का काम करती है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में नाग MK2 यानी नाग MK2 जो एंटी टैंक मिसाइल है उसका सफल फील्ड ट्रायल कहाँ किया। MK2 जो मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, उसका सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में कहाँ हुआ? राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर एक फील्ड फायरिंग रेंज है जिसका नाम है पोखरण। उस पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इसका सफल ट्रायल किया गया। सॉल्यूशन इसका देखें तो भारतीय सेना की स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया गया। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 को, तो हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्टेबलाइज हुआ या कहाँ स्थापित किया गया या कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे, जो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। सॉल्यूशन देखें तो भारत मिशन मौसम के एक भाग के रूप में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे में एक क्लाउड चैम्बर स्टेबलाइज किया गया है या स्टेबलाइज करने की योजना बना रहा है। इस क्लाउड चैम्बर के अंदर बादलों के निर्माण और प्रकृति का विस्तृत अध्ययन संभव हो सकेगा, जो विशेष रूप से भारतीय मानसून की स्थितियों के लिए प्रासंगिक होगा। क्लाउड चैम्बर एक बंद बेलनाकार ड्रम है जिसमें जलवाष्प और एरोसोल को इंजेक्ट किया जाएगा या इंजेक्ट किया जाता है। तो हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहां स्थापित किया गया है? पुणे के अंदर। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो हाल ही में किसे AFI के नवगठित एथलेटिक आयोग या एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन इसका देखें तो लंबी कूद की महान खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज को 15 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मार्च 2021 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने भारत में सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक के लिए BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को कौन से वेतन आयोग को मंजूरी दी है? तो ये 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। भारतीय जो केंद्रीय कर्मचारी है और जो स्टेट कर्मचारी है उनके बल्ले बल्ले हो गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की क्या की घोषणा की या मंजूरी दी है, जो कब गठित होगा? 2026 के अंदर गठित किया जाएगा और लागू कर दिया जाएगा। सॉल्यूशन देखें तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को क्या दी है? मंजूरी दी है। इससे पहले नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अपने ही कार्यकाल में 2016 के अंदर 7वें वेतन आयोग को क्या किया? लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें
तो 3985 करोड़ रुपए से तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड कहां स्टेबलाइज होगा या कहां स्थापित किया जाएगा? तो आंसर नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज यानी 16 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड को क्या दी है? मंजूरी दी है। तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 3985 करोड़ रुपए का बजट जारी करने की घोषणा की। तो आज दिनांक 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय गवर्नमेंट या भारत सरकार के द्वारा दो सबसे बड़े, यानी एक तो 8वीं वेतन आयोग की घोषणा और दूसरी सबसे बड़ी घोषणा तीसरे सैटेलाइट लॉन्च पैड की घोषणा, जो कहां स्थापित होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित किया जाएगा। ये दो प्रमुख घोषणा की गई है। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया? तो यह किया है रूस ने। रूस ने जो छठी और अंतिम इकाई है कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र की, उसकी जो सामग्री है उसको निर्यात किया है भारत को, यानी भारत के अंदर वो आयात हुई है। और किसने भेजी है? रूस ने भेजी है। रूस के द्वारा तैयार की गई है। कुंडनकुलम जो परमाणु संयंत्र है वो भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, जो 6000 मेगावाट, यानी प्रति इकाई जो 6 इकाई है वो प्रत्येक इकाई हजार मेगावाट की है। तो टोटल हम बात करें 6000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन इसके द्वारा किया जाएगा। कौन सी ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा। सॉल्यूशन इसका देखें तो तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की छठी और आखिरी इकाई के लिए परमाणु रिएक्टर पोत रूसी सरकार की कंपनी रोसाटोम ने भेजा है। यह पोत रूस के द्वारा डिजाइन किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इस संयंत्र में रूस की सरकारी कंपनी एटम स्टार एक्सपोर्ट एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो भारत की है, इन दोनों मिलकर इसके ऊपर क्या कर रही है? कार्य कर रही है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन की चर्चा की। बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।